Hello my dear students, now we are going to understand about combination of capacitors, but in this combination of capacitors we will study about the parallel combination of capacitors. Clear to everyone? क्या अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और इस कॉम्बिनेशन में जो आज हमें समझना है या अभी समझना है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. बट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पहले वाले वीडियोस में आपको दिए जा चुके हैं या दिया जा चुका है. उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. साथ ही साथ कमेंट तो आप करिए कि आपको किन और पॉइंट्स पर या किन और वीडियो किन टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए, और साथ ही साथ आपको वीडियोस में क्या इंप्रूव चाहिए या क्या लगता है कि नहीं इंप्रूव होना चाहिए, इनको भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं और समझा सकते हैं. इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि वीडियो आप पूरा वॉच करिए. क्लियर? क्योंकि परफेक्ट नॉलेज के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है. अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो उस वीडियो को देखने का आपका कोई फायदा नहीं है. तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो स्टूडेंट्स हम आपको इसमें कुछ समझाना चाहते हैं. क्या? कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास है या बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाते हैं, इसके लिए हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपके लिए सेटअप हो सकता है, एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में. तो अगर मुझे मैं बोलूं, देखो मेरे पास तीन कैपेसिटर है 1 2 3, इनके कैपेसिटेंस अलग है C1 C2 C3, ठीक, लेकिन इन सबका या तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इक्वल है. तो मैं कह सकता हूं कि अगर हमें एक लिमिटेड पोटेंशियल पर, एक लिमिटेड या एक फिक्स पोटेंशियल पर मुझे अलग अलग चार्जेस कुछ कैपेसिटर्स को देने पड़े, ठीक, तो मुझे उन कैपेसिटर्स को किस कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. किसमें लगाना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए. कब? अगर हमारे पास एक फिक्स पोटेंशियल हो कुछ कैपेसिटर्स के लिए और उन कैपेसिटर्स को हम अलग अलग चार्जेस देना चाहते हैं, उनके अलग अलग कैपेसिटेंस को बनाना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा कि उनको किसमें मुझे लगाना चाहिए, आपको लगाना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में. किसमें लगाना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो आप देख लीजिए कि जो कैपेसिटर फर्स्ट के पास है वो चार्ज है Q1 और यहाँ पर माइनस Q1. ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि Q1 आपने दिया तो इंडक्शन से यहाँ पर आ गया माइनस Q1 और इधर आ जाएगा प्लस Q1. बट इलेक्ट्रॉन्स जो अर्थ से निकलेंगे वो इनको क्या कर देंगे, प्लस Q1 को अनचार्ज कर देंगे. इसके बाद Q2 इसको दिया तो माइनस Q2 आ गया, Q3 इसको दिया तो माइनस Q3 आ गया. क्लियर? आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. तो हम कह सकते हैं क्या कि सिंस, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, या इसको एक मिनट रुकिएगा, हम लोग इस तरह से लिखेंगे. हम बोलेंगे कि तब तो हमें लिखना चाहिए जी कि सिंस Q1 इज इक्वल टू C1V, होगा ना, होगा. इसके बाद Q2 इज इक्वल टू C2V, ठीक उसी तरह से क्या Q3 इज इक्वल टू C3V, होगा ना. ऐसा आप लिख सकते हो. फिर आप कहोगे कि जी इसको मैंने मान लो कि नेट चार्ज दिया Q, तीनों कैपेसिटर को मिला के कुल कितना चार्ज दिया आपने Q, तो कहोगे कि तब तो लिखना चाहिए, देन आपको मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप इसको लिखिएगा अपने से. देन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ऐसा हो रहा है. अब क्या करेंगे, आप इनकी वैल्यूज को ले जाके रख दीजिए. तो कहेंगे C1V प्लस C2V प्लस C3V. यहां से आप चाहें तो V कॉमन ले लीजिए तो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3. इतना बचा. इसके बाद आप ये किसके इक्वल है, ये Q के इक्वल है. आप इसको इक्वेशन का भी नाम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. हाँ, इसके बाद मैं बोलूं कि मैं इन तीनों कैपेसिटर के प्लेस पर मैं एक ऐसे कैपेसिटर को एज्यूम करूं कि जिसको हमें Q चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, V हो जाए. हाँ, Q चार्ज दे हम उसको और पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना हो जाए, V हो जाए, और उसकी कैपेसिटी कितनी हो या कैपेसिटेंस कितना हो, C हो. तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि देन Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV ना होगा. इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लें. अब हम लोगों के पास है कि फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करा सकते हैं या कर सकते हैं. तो जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, Q इक्वल, तो CV इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3. तो कैसे लिखेंगे, CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3. अब देखा जाए तो V से V कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या आपके पास, C इज इक्वल टू C1
प्लस C2 प्लस C3। ओके, ये रहा आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको ये समझ में आया होगा। अब और क्या बता सकते हैं आप बोल सकते हो कि थर्ड जो आपका ये रिजल्ट आया है, इसको मैं आपको और अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे कि C क्या है, वेयर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटर्स। इन कैपेसिटर्स का क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है। ठीक, अब यहां पे देखिए कि जो कॉम्बिनेशन का सबसे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा उससे भी ज्यादा कैपेसिटेंस किसका होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन में लगे सबसे कम, तो मैं बोल सकता हूं सबसे हाई कैपेसिटेंस वाले से भी ज्यादा होगा कि किसका कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। यानी C अगर C1 C2 में C3 में से मान लो C3 बहुत ज्यादा है, यानी C3 C1 और C2 से बड़ा है, तो नो डाउट C C3 से भी बड़ा होगा। ये कह रहा हूं मैं आपको। क्लियर टू एवरीवन क्या? और इसमें आप बता भी सकते, स्टेटमेंट भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो कैसे कि हर एक कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट किसी एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से अटैच होती है इस कॉम्बिनेशन में। क्लियर टू एवरीवन क्या? इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स the first plate of each and every capacitors joined to a point and the second plate of each and every capacitor joined to the another point। clear? ये आप बता सकते हो बड़े आसानी से, इसको स्टेटमेंट में भी अपने लिख सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वह कॉम्बिनेशन में लगे किसी भी कैपेसिटर के जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा हो उससे भी ज्यादा होता है क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक, और इसको कब लगाना पड़ता है तो आपको मैं शुरू में ही बता चुका था कि कब, जब हमें एक फिक्स पोटेंशियल पर, एक लिमिटेड पोटेंशियल पर, एक निश्चित पोटेंशियल पर हमें अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटेंस, अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर बनाने हो या अलग अलग चार्जेस देने हो अलग अलग कैपेसिटर को, कब, एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस पर या एक फिक्स पोटेंशियल पर। आई होप इन दिस टॉपिक द थिंग्स विल बी क्लियर टू एवरीवन। Okay, thank you.